Good morning, students. In last session, we have discussed about banking services, and we also discussed about various types of banks accounts and various banking services, and we also discussed about e-banking. E-banking means electronic banking. Now today we will discuss in detail e-banking and digital payment. आजकल जो हम पेमेंट्स करके क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट कर देते हैं. आपको जो है विदाउट कैश और चेक you can use this, and this method is very popular nowadays. Digital payment occurs when goods or services are purchased through the use of various electronic medium. There is no use of cash or check in this type of payment method. Digital payment जो method आपका होता है, it is a paperless, it is a cashless. आप विदाउट अडॉप्टिंग ट्रेडिशनल मेथड हम इसमें यूज़ करते हैं, आमने सामने ना होकर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की हेल्प से हम पेमेंट कर देते हैं. तो दिस इज़ द डिजिटल पेमेंट. आजकल ये मेथड बड़ा ही पॉपुलर और कन्वीनियंट है हमारे लिए. जैसे कि कोविड-19 चल रहा है, उसमें भी होता है कि आप आजकल ऑनलाइन पेमेंट करें या कार्ड पेमेंट करें. एंड आफ्टर डीमोनेटाइजेशन दीज आर वेरी गुड अल्टरनेटिव ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ पेमेंट. नाउ टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट. अब कौन कौन से टाइप्स हैं, किन किन मेथड से हम डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ प्लास्टिक कार्ड. इट इज़ आल्सो कॉल्ड बैंकिंग कार्ड. इट इज़ आल्सो कॉल्ड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड. डेबिट कार्ड आपको पता है कि जैसे आपका एटीएम है वैसे आपका डेबिट कार्ड होता है. कई बार बैंक्स डेबिट कार्ड और एटीएम आपको जो सेम होते हैं उन वेरियस फीचर्स और बेनिफिट्स में मिलते हैं पेमेंट करने के लिए. सपोज़ कीजिए आप कहीं पर शॉपिंग करने गए तो आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं. ऐसे ही आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट भी कर सकते हैं. क्रेडिट कार्ड इज़ लाइक अ शॉर्ट टर्म लोन. ये एक तरह से लोन की तरह होता है आपका. दिस इज़ द प्लास्टिक कार्ड्स. अब्रॉड में लोग जो पेमेंट्स के लिए कार्ड्स ही यूज़ करते हैं. सेकेंड इज़ USSD, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा. ये इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द मोबाइल बैंकिंग. इसके लिए हमारे पास स्मार्टफोन होना ज़रूरी नहीं है, कोई हमारा सिंपल नॉर्मल फीचर वाला हमारे पास फ़ोन हो सकता है. दिस सर्विस कैन बी यूज बाय डायलिंग *99#, after which the customer can interact with an interactive voice menu through their mobile screen, or this service can be used to instant fund transfer, get to look at bank statement and make balance queries. आप इससे बैलेंस क्वेरीज दे सकते हैं या अपने जो फंड ट्रांसफ़र के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. नेक्स्ट इज़ POS, पॉइंट ऑफ सेल्स terminals. POS refers to those that were installed at all stores where purchases are made by customers using debit card or credit cards. आप भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, आप जब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेल्स. मतलब ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से फ़ंड ट्रांसफ़र होकर सेलर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. दिस इज़ गुड फॉर स्मॉल बिजनेस ऑनर. ये बिकॉज इसके लिए हमें कोई भी एक्सपेंसिव जो है इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर्ड इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता. ये हम सब अपने डेली यूज़ में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम. इट इज़ अ सिस्टम वेयर कस्टमर नीड्स ओनली हिज और हर आधार नंबर टू मेक एनी पेमेंट टू एनी मर्चेंट. ये आजकल जैसे कि आधार कार्ड कितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है. एंड इट अलाउ बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन्स. इट कैन बी यूज फॉर ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स सच एज बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, पेमेंट ट्रांजेक्शन्स, आधार टू आधार फंड ट्रांसफ़र. नेक्स्ट इज़ UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. इट इज़ अ पेमेंट मोड विच इज़ यूज टू मेक फंड ट्रांसफ़र थ्रू द मोबाइल ऐप. ये जब हम मोबाइल ऐप से अपने फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो कई बार हम अपने जो बैंक्स के अकाउंट नंबर की जगह पर हम UPI भी यूज़ कर सकते हैं. एंड करंटली दिस सर्विस इज़ ओनली अवेलेबल फॉर एंड्रॉयड फ़ोन एंड विदाउट IFS कोड. हर एक बैंक का एक IFS कोड होता है. अगर हमें नहीं पता तो विद द हेल्प ऑफ UPI वी कैन आल्सो ट्रांसफर आवर मनी टू द अदर अकाउंट. नेक्स्ट इज़ माइक्रो ATM. इट इज़ अ मिनी वर्जन ऑफ एन ATM. जैसे हम ATM से पैसे निकालते हैं ऐसे ही आपका ये मॉडिफाई आपका है POS का. क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई बार हम शॉपिंग करने जाते हैं तो उनके पास एक स्मॉल कैलकुलेटर की तरह एक मशीन होती है ब्लैक कलर की. तो अपन कई बार देखते हैं कि वो हमारा वहाँ पर कार्ड स्वाइप करते हैं और हमारे फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं और हमारे जो फंड्स है वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर अकाउंट. दिस इज़ अ माइक्रो ATM. सेवन्थ इज़ भीम ऐप, भारत इंटरफेरेंस फॉर मनी ऐप.
जैसे आजकल आपकी एक गूगल पे ऐप भी बड़ी फेमस हो रही है, ऐसे ही भीम ऐप भी बहुत फेमस हो रही है। भीम ऐप में क्या होता है कि हमें इसमें पेमेंट करते हैं यूजिंग द यूपीआई एप्लीकेशंस, और भीम ऐप कोई भी खुलवा सकता है जिसके पास मोबाइल नंबर है, अपना डेबिट कार्ड और एक उसका एक बैंक में अकाउंट। आपका जो बैंक अकाउंट है वो भीम ऐप के साथ अटैच हो जाता है, और सारी आपकी ट्रांजैक्शंस विद द हेल्प ऑफ भीम ऐप आप उस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, किसी को पेमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मोबाइल वॉलेट्स। मोबाइल वॉलेट्स कहते हैं, इसको हम ई वॉलेट भी बोलते हैं, जैसे कि पेटीएम आई थिंक आप सबको पता है। जितने भी हमारे ये ऐप्स हैं आप सब यूज़ कर रहे हो प्रैक्टिकली, बट थियोरेटिकली आपको अभी इतना नहीं पता। तो अब इस विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक यू कैन नो कि ये थियोरेटिकली क्या चीज़ है। तो आपका ई वॉलेट का मतलब का, जैसे पेटीएम आपका है, पेटीएम आपने ओपन किया हुआ है तो आपका उसका पेटीएम वॉलेट होता है जिसमें कि स्टोर बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन इन एन एनकोडेड फॉर्मेट टू अलाउ सिक्योर पेमेंट। एंड लास्ट इज़ प्रीपेड कार्ड्स। जैसे आपके पोस्ट पेड कनेक्शन और प्रीपेड कनेक्शन होते हैं टेलीफोन के, ऐसे प्रीपेड कार्ड्स भी होते हैं। बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ पेमेंट instrument in which you load money to make purchases. The type of card may not be linked to the bank account of the customer. You have to charge these cards before using, just like prepaid SIM card. जैसे हमने प्रीपेड कार्ड अपने फ़ोन के कनेक्शन को हम रिचार्ज कराते हैं, ऐसे ही हम ये प्रीपेड कार्ड्स पे कुछ मनी हम ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर उसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ बेनिफिट ऑफ ई बैंकिंग। अब हमें क्या बेनिफिट होता है? ट्रांसपेरेंसी। बेनिफिट आपका क्या है? इसमें हम ट्रांसपेरेंसी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, कहाँ से आपके पैसा आ रहा है और कहाँ पर आपके फ़ंड ट्रांसफ़र हो रहे हैं। सेकंड इज़ कन्वीनियंस। कस्टमर को कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो घर पे बैठे बैठे जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वैसे आप ई बैंकिंग कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से। एंड ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसमें आप कस्टमर अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, उसको बैंक में विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सर्विसेज, ई बैंकिंग प्रोवाइड्स 24 आवर्स 365 days in a year to the customers of the banks. Next is financial discipline. It creates a habit of financial discipline by recording each and every transaction. हर एक ट्रांजेक्शन इसमें आपकी क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। आपने कहाँ पर पेमेंट करी, कब, किसको, कितने रुपए की पेमेंट करी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। एंड लास्ट इज़ फास्ट एंड एफिशिएंट। इट इज़ फास्ट एंड एफिशिएंट एज फंड्स गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू द अदर वेरी फास्ट। फास्टली जो है आपके फ़ंड ट्रांसफ़र हो सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट्स में। So students, today we have discussed about digital payment which are very essential for our modern life, जो कि आजकल हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है और डेफिनेटली हम इस पेमेंट्स को यूज़ भी कर रहे हैं। आप घर पर भी देखते हो या आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते हो शॉपिंग करने के लिए, तो यू आर आल्सो ऑब्जर्विंग दैट कि आप ये डिजिटल पेमेंट्स यूज़ कर रहे हो। आई होप दिस टॉपिक यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली। थैंक यू स्टूडेंट्स।